नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। आपके पास कुछ भी है, आप जब भी उपयोग करते हो तो या तो इस शरीर के लिए या तो सामने वाले के लिए। तो जब आप उपयोग करें, चाहे शब्दों का, चाहे वस्तुओं का, चाहे संसाधनों का, तो आप देख लें कि इसका परिणाम उचित होगा कि अनुचित होगा। परिणाम समझने के बाद ही उपयोग करें या उपयोग करवाएं। बात समझ रहे हैं? परिणाम समझने के बाद ही उपयोग करें या उपयोग करवाएं, चाहे वस्तु हो, चाहे सामान हो, चाहे शब्द हो, कुछ भी हो। बोल चाल, उठना बैठना, हर समय ध्यान रखना है कि मैं जब शब्द निकाल रहा हूँ तो उन शब्दों में क्या है, भाव कैसा है मेरा। क्या मैं दबाव की वजह से शब्द निकल रहे हैं, सामने वाले के दबाव की वजह से मैं उसके सामने उसकी वाहवाही कर रहा हूँ, या वो कमज़ोर है, अच्छा है तो भी मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? हम जब शब्द बोलते हैं तो उस समय आपकी स्थिति क्या रहती है, मानसिक, इसका विशेष ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उस समय आपकी मनोदशा क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेन देन में आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या दबाव में दे ले रहे हो या दबाव दे के ले दे रहे हो, तब इसमें गिरना होगा। दबाव में, संकोच में आके कोई काम ना करें। यही है चिंतन, यही है मंथन। क्या? यही है चिंतन, यही है मंथन कि लेन देन में ध्यान रखना है कि मैं किस स्थिति में कब किसको क्या दे और ले रहा हूँ, उस समय मेरी मनोदशा क्या है, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, या मैं दबा के दे रहा हूँ या दबा के ले रहा हूँ, या मैं स्वयं दब के उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, स्वयं की मेरी इच्छा नहीं है और मैं समाज के दबाव में, मान के लिए, सम्मान के लिए वो मैं कर रहा हूँ जो मेरी इच्छा है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? ये सब स्थितियां देखनी चाहिए। यही है चिंतन, यही है मंथन। किस स्थिति में आके आप क्या कर रहे हो। जबरदस्ती करवा रहे हो कि जबरदस्ती कर रहे हो, अंदर अंदर उसे गाली दे रहे हो और ऊपर ऊपर से भैया जी आप जैसा कोई नहीं, और जैसे ही वो गया आप कुछ लोग के साथ उसे गालियां देने लगे। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, उसका नहीं लेकिन आपका आत्मिक स्तर गिरेगा। आवरण के प्रभाव में आके ज्यादातर लोग वो बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्या? अगर आवरण मजबूत है तो उसे झूठे भैया जी कहते हैं, और भैया जी वाला उसका कर्म भी नहीं है। क्या? उसका कर्म तो शैतान वाला है, लेकिन उस शैतान से बचने के लिए भैया जी कह रहे हैं। क्या? कि यार मेरे ऊपर अपनी शैतानी का प्रयोग ना करे। अरे आप इतना सामर्थ्यवान बना लो ना अपने आप को। या तो आवरण कमजोर है और बहुत सज्जन इंसान है, लेकिन आवरण उसका कमजोर है, इसलिए आप उससे रेते करके बात कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसा होता है। क्या? ऐसा होता है कि आवरण देख के हम सामने वाले से बात करते हैं। तो आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, आप उसकी स्थिति और अपनी स्थिति देख लो कि क्या सच में आप उससे बात कर रहे हो कि कहीं दबाव में बात कर रहे हो। क्या सच में अपनी बात खुलकर उसके सामने रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो। अगर खुलकर रख रहे हो तब तो ठीक है, आपका स्तर उठेगा, और आप दबाव में रख रहे हो तो आपका स्तर गिरेगा। तो देख लीजिए कि हम किसके सामने क्या बोलते हैं। यही है मंथन, समझकर बोलना। बात समझ में आ रही है?
कि जब हम इस जिससे बात कर रहे हैं हमारी मानसिक स्थिति क्या है। और ये लेन देन में ही हो सकता है, चाहे शब्दों का लेन देन हो, चाहे वस्तुओं का लेन देन हो, चाहे रूप का लेन देन हो, चाहे सुगंध दुर्गंध का लेन देन हो, चाहे स्वाद का हो, चाहे स्पर्श का हो। लेन देन में ही ये स्थिति का पता लगाओगे कि आपकी स्थिति क्या है। और आपके सामने दो पहलू आएंगे, एक कमजोर का, एक मजबूत का। क्या? और आपको उस समय फैसला लेना है कि मेरी स्थिति क्या है। आओ देख, कमजोर वाले पे मैं हावी हूँ और मजबूत वाले पे सामने मैं कमजोर हूँ। देख लो कि आप दोनों के साथ एक स्थिति है। अगर साधक हो तब तो एक ही स्थिति बनी रहेगी दोनों के साथ। भाई जैसा आपका काम करने का तरीका है दोनों से एक ही जैसा बर्ताव करोगे। अगर साधक हो तो, और साधक नहीं हो तब आप सामने वाले को आवरण को देख के बर्ताव करोगे। जैसा उसका आवरण है, पहनावा है, जैसा उसके पास व्यवस्था है, वैसा उसे देख के बात करोगे। तो आप देख लो कि जब आप बातचीत करते हो तो इसकी आपकी स्थिति क्या रहती है। और आपको ऐसा समय आता भी है, नहीं आता क्या? हर वक्त आता रहता है, आपके आमने सामने लोग आते रहते हैं ऐसे लोग। हाँ, एक कमजोर कुत्ते को हम पत्थर उठाते हैं, मजबूत वाले को तो हट जाते हैं। नहीं, आदमी नहीं, कुत्ते के साथ भी हम करते हैं। क्या? एक कुत्ते को देख के हम बेमतलब का उस पे पत्थर चलाते हैं, और एक कुत्ते को देख के हम नहीं, इसे मत बोलना, हाँ ये जा रहा है जाने दो, क्यों? पलट के काट लेगा। ऐसा होता है ना? होता है। तो गुरुजी ये ध्यान, चिंतन और मंथन एक ही। हाँ, व्यवहार में तो होता है। बस वही तो देखना है। आपकी स्थिति तो समान होनी चाहिए ना, आपकी स्थिति तो समान होनी चाहिए ना। समानता होनी चाहिए ना आप में। आपको तो एक जैसा सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अब सामने वाला एक अच्छा है, एक गलत है। अब गलत के साथ आप अच्छा व्यवहार कर भी नहीं सकते। क्या? उसे लेन देन ही मत करो। अच्छा है तो उसे लेन देन करो। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो जैसे के साथ वैसा बर्ताव करो, सरलता से अपने जीवन को जियो। पता चला गलत आदमी से भी आप अगर बर्ताव करोगे तो फिर आपको गलत परिणाम देगा। वहाँ तो आपको सात्विक प्रवृत्ति, तामसी, राजसी समझ के जीना पड़ेगा। या तो इतना पावरफुल आप स्वयं हो कि आपके सामने जो भी आए आपके जैसा हो जाए। क्या? आप पे वो किसी तरह का प्रहार न कर पाए, वो आपके सामने उसका आवरण ही काम न करे, उसका बैकग्राउंड ही काम न करे। जैसे नर्मदा जी, गंगा जी में चाहे कोई भी जल मिले, नर्मदामय गंगामय हो जाता है। क्या? और उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी पवित्रता आप में होनी चाहिए कि जो आए उसका कोई बैकग्राउंड ही काम ना करे। बात समझ रहे हैं? इतना ताकत आप में हो तब तो ठीक है, और नहीं तो संभल के जीना पड़ेगा। अपने आप को बचा के रखो। बात समझ रहे हैं? तो सोच समझ के जीना ही चिंतन और मंथन है।